मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी, और जिनको नहीं है उनके लिए भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम भविष्य में भी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख से सवा 2 लाख आदमियों की मृत्यु सिर्फ हार्ट अटैक से हो गई। हार्ट अटैक के मेन 2 ही कारण होते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, नंबर 1। नंबर दूसरा, हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। इन दोनों से अगर हम बच सके तो हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम समस्या बहुत ही कम हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता कहाँ से और ये ट्राइग्लिसराइड मिलता कहाँ है। वैसे तो जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक की समस्या शाकाहारी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जितना भी पाया जाता है वो सब एनिमल फूड में पाया जाता है, यानी मांसाहारी भोजन में ही कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो हमारे शाकाहारी भोजन में पाया जाता है। तो मांसाहारी लोग कुछ ज़्यादा ही हार्ट अटैक की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए हम जानेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है और ट्राइग्लिसराइड कहाँ से मिलता है और इससे हम कैसे बचें। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मान लीजिए आपके चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया और आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ आपकी एंजियोग्राफी की गई, डॉक्टर ने बताया कि आपको 80-90% ब्लॉकेज है। तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भी ब्लॉकेज में अभी आप ठीक हैं, ज़िंदा हैं और डॉक्टर के पास तक पहुंच गए। अब आपको ये सोचना है कि हमारी ये ब्लॉकेज कम हो। अब वो कम होने के लिए सबसे पहला काम हमें अपनी डाइट को सुधारना, अपने खान पान को सुधारना है। अब पहले हम जानेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता कहाँ से। वैसे आप ये जान लीजिए कि मेन कारण कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही होता है। बाकी ये जो हाई बीपी होता है और शुगर होता है, उसके बाद स्ट्रेस होता है, या फिर हमारी लाइफ स्टाइल में स्मोकिंग है, तंबाकू है या अदर कोई भी व्यसन है, उसको हम करते तो हैं, लेकिन हमें ब्लॉकिंग बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ही करता है। बाकियों को यही प्रमोट करता है। तो अभी हम जानेंगे कि हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता कहाँ है। जो लोग मांसाहारी हैं उनको कोलेस्ट्रॉल, मान लीजिए उन्होंने 100 ग्राम मीट खाया, उसमें 100 ग्राम मीट में 100 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। वैसे तो एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में मात्र 10 मिलीग्राम ही कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए। अब मान लीजिए मांसाहारी है और 100 ग्राम मीट खाता है तो 100 मिलीग्राम फैट उसने ले लिया, 100 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल ले लिया, यानी अगर 10 ग्राम ही चाहिए लेकिन उसने 10 दिन का कोलेस्ट्रॉल एक साथ में ही ले लिया। अब मान लीजिए कोई अंडा खाता है तो एक अंडे में 240 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी एक अंडे में 240 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि उसने 24 दिन का कोलेस्ट्रॉल एक ही दिन में ले लिया, अगर वो सिर्फ एक अंडा खाता है। अब मान लीजिए शाकाहार में आते हैं तो शाकाहार में मान लीजिए लोग दूध पीते हैं, या फिर हम मान लीजिए 100 ml भैंस का दूध पीते हैं। 100 ml भैंस के दूध में हमें 20 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यानी कि अगर हम 100 ml भैंस का दूध पीते हैं तो हम 10 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम गाय का दूध पीते हैं तो उसमें हमें बराबर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम 100 ग्राम गाय का दूध पीते हैं तो हमें मात्र 10 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल ही मिलेगा। एक सामान्य मनुष्य को 10 ग्राम कोलेस्ट्रॉल ही लेना चाहिए दिन भर में। अब आते हैं बात ट्राइग्लिसराइड की।
मान लीजिए मांसाहारी लोग तो कोलेस्ट्रॉल को जमा कर लेते हैं मांस से, अंडे से, या फिर अदर और भी सारी चिकन मटन जो भी है। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनको जो हार्ट अटैक होता है उसमें मेन कारण होता है ट्राइग्लिसराइड का। जितनी भी तलहनी चीज़ें हैं जिसमें तेल पाया जाता है वो सब ट्राइग्लिसराइड देती है। अब मांसाहारियों को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों मिलता है और शाकाहारियों में सिर्फ ट्राइग्लिसराइड ही पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है अगर वो दूध पीते हैं तो शाकाहारी जितने होते हैं, मान लीजिए सब्जी हुई, दाल हुई या अदर कोई भी चीज़ तेल डाल के अगर बनाई गई तो उसमें ट्राइग्लिसराइड मिलता है और ट्राइग्लिसराइड जा कर के हमारे हार्ट पे जमा होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों के अंदर हमारे ब्लड के साथ तैरता है। जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो हमारी नसों के अंदर जमा होने लगता है और बाद में उसी के कारण हमें हाई बीपी, अदर बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं और लास्ट में हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं हार्ट के लिए। इसलिए हमें सबसे पहला काम कि फैट यानी कोलेस्ट्रॉल वाली सारी चीज़ें, नॉन वेज खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी बात, दूध हमें लिमिट में पीना चाहिए। तीसरी बात, तेल से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर आप मांस और दूध को लिमिट में और तेल ये सब बंद कर देते हैं, इन तीनों चीज़ में सुधार कर लेते हैं तो आप हार्ट अटैक से लगभग 95% बचे रहेंगे, इस बात की गारंटी। धन्यवाद।